गुड मॉर्निंग दोस्तों, कक्षा 12 की गणित में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था संततता और अवकलनीयता। कल तक हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संततता का परीक्षण कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें संततता का परीक्षण ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इस मॉड को खोलना सीखते हैं कि इस मॉड को कैसे हटाएं या इस मॉड को कैसे खोलें। देखिए दोस्तों, हमारे पास फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 बराबर। देखिए दोस्तों, कैसे खोलते हैं इस फलन को। सबसे पहले हमें कंडीशंस बनानी होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है, पहले उन दोनों को रफली बराबर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? बराबर 0 लिखते हैं। और बराबर 0 लिखने के बाद यहाँ से x के मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से x का मान क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। और यहाँ से x का मान मुझे क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। यहाँ से मुझे x का मान 0 मिल रहा है और यहाँ से मुझे x का मान 1 मिल रहा है। फिर से सुनिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ होता है उसे पहले बराबर 0 के रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको बराबर 0 रखा, फिर इसको बराबर 0 रखा। बराबर 0 रखने के बाद हम बिंदु ज्ञात करते हैं। यहाँ से बिंदु मिला मुझे x बराबर 0 और एक बिंदु यहाँ से मिला x बराबर 1। इन दोनों को निकालने के बाद हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक संख्या रेखा बनाते हैं और इस संख्या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं को रख देते हैं। इस संख्या रेखा पर दोनों बिंदुओं को रख देते हैं। और रखने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 3 कंडीशंस बनती हैं। 1 2 3, 1 2 3। ये 3 अंतराल बनते हैं। कितने अंतराल बनते हैं दोस्तों? 3 अंतराल बनते हैं। सबसे पहले अंतराल में क्या मतलब निकल रहा है कि जब x का मान 0 से कम हो, सबसे पहली कंडीशन। इधर से इधर चलते हैं तो x का मान 0 से कम। दूसरा अंतराल क्या बता रहा है हमें कि x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। देख सकते हो दोस्तों, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। दूसरा अंतराल हमें क्या बता रहा है कि x का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन x 1 से छोटा है। तीसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है कि x का मान 1 से बड़ा है। तीसरी कंडीशन क्या बता रही है कि x का मान 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें 3 अंतराल मिल गए दोस्तों। कितने अंतराल मिले? 3। एक अंतराल 0 से छोटा, दूसरा अंतराल 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और तीसरा अंतराल हमें मिला है 1 से बड़ा। तो देखिए, तीनों कंडीशनों को हम लिख देते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि x का मान 0 से छोटा है। दूसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है कि 0 से तो बड़ा है, नीचे लिख रहा हूं दोस्तों, 0 से तो बड़ा है x का मान लेकिन 1 से छोटा है। देख सकते हो, x का मान बड़ा है 0 से लेकिन x का मान छोटा है 1 से। और तीसरी कंडीशन में दोस्तों क्या मिल रहा है कि x का मान, x जो है वो 1 से कैसा है, इधर की ओर जाए तो बड़ा है। x का मान 1 से बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों कंडीशनों को यहाँ पर लिख देते हैं हम। x लेस देन 0 पहली कंडीशन लिख दी, दूसरी कंडीशन 0 लेस देन x लेस देन 1, और तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन 1। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए हम फलन ज्ञात करेंगे। इन तीनों कंडीशंस के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? फलन ज्ञात करेंगे। दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, इतना काम करने के बाद अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मॉड हटा करके इस फलन को लिख देते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच में गैप रखते हुए इस प्रकार से लिख दिया। इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, या इसमें 2 संख्याएं हैं इसलिए इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, अकेला है इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाया। देखिए दोस्तों, बीच में कोई भी चिन्ह का प्रयोग मैंने नहीं किया है। चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे और वो किसके आधार पर करेंगे, वो हम इन तीनों कंडीशंस के आधार पर चिन्हों का प्रयोग करेंगे।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, x का मान छोटा है 0 से। सबसे पहली कंडीशन क्या है, x का मान छोटा है 0 से। तो देखिए दोस्तों, जब x का मान 0 से छोटा है तो कोई भी अपने दिमाग में आप एक कोई भी मान 0 से छोटा सोच लीजिए। तो 0 से छोटे कौन कौन से मान होते हैं दोस्तों, -1, -2, -3, -4, ये सारे मान कैसे होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक मान सोच लीजिए, कोई भी एक मान, और उन मानों में से जो भी आप सोच रहे हो उनको बारी यहां रख के देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा x का मान -1 सोचा। क्या सोचा दोस्तों, मैंने x का मान -1 सोचा। तो -1 सोचा तो मैं यहां पे रखूंगा -1, यहां भी x के स्थान पर क्या रखूंगा, -1। देखिए दोस्तों, ये मुझे -1 ही मिलेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। ये मुझे क्या मिलेगा, -2। देखिए दोस्तों, यहां देखें तो इस x के लिए मुझे क्या मिल रहा है, -1, और इस वाले के लिए मुझे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो गौर से देखिए दोस्तों, इसमें जो चिन्ह आ रहा है वो कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो जब यहां पर चिन्ह माइनस का आ रहा है तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। और यहां भी आप देखोगे दोस्तों कैसा चिन्ह आ रहा है, चिन्ह से मतलब है, हमें इस गणना से मतलब नहीं है, हमें इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये केवल चिन्ह ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। यहां देखेंगे कि केवल हमें चिन्ह क्या मिल रहा है, चिन्ह कैसा मिल रहा है दोस्तों, ऋणात्मक मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है। तो यहां भी हम क्या लगा देंगे, ये किसके लिए मिला, किसके लिए मिला, इसके लिए। और ये कहां से आया, इससे आया। तो ये चिन्ह माइनस के लिए किसका मिला, किसके लिए मिला, माइनस का चिन्ह इसके लिए मिला। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस का चिन्ह लगा दोगे। और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। -x, माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1, चिन्ह बदल गए दोस्तों। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, -2x प्लस का 1। तो देखिए दोस्तों, जब x का मान हम 0 से छोटा लेते हैं तब फलन हमारा क्या निकल के आता है, -2x प्लस का 1, -2x प्लस का 1। तो जब x का मान 0 से छोटा है तो उसके लिए हमारा फलन निकल के आया -2x प्लस का 1। अब दोस्तों देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरा अंतराल देखेंगे। अब हम गौर से देखिए दोस्तों, इसको वापस से हम चिन्हों को हटा देते हैं। अब दोबारा देखिए, देखिए दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या है कि x का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या ऐसी दिमाग में सोच लीजिए जो 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। जैसे मैंने सोचा 0.1 ही सोच लिया, मैंने कोई भी संख्या सोच सकते हैं हम, लेकिन वो कहाँ होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच की होनी चाहिए। तो मैंने जैसे सोचा 0.1, तो मैं अब क्या करूँगा, बारी बारी से इनके स्थान पर x के स्थान पर 0.1 रखूँगा, 0.1 -1। यहाँ पे x के स्थान पर 0.1 रखा, यहाँ पर x के स्थान पर 0.1 रखा। इसको सॉल्व किया, ये 0.1 ही आएगा। और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे माइनस का 0.9। क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस का 0.9। तो अब हमें क्या देखना है, केवल हमें यहाँ पर चिन्ह देखना है। देखिए दोस्तों, ये वाला पद किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, बिल्कुल सही। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो ये इसके आगे किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का लेंगे। प्लस का चिन्ह आप लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वाला पद किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है दोस्तों, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये वाला जो पद लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। माइनस में लेने के बाद अब ये चिन्हों का निर्धारण हो गया दोस्तों। चिन्ह का निर्धारण करने के बाद अब इसे हम हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा करते हैं, -x प्लस का 1, x से x कैंसिल होगा। कितना आया दोस्तों, प्लस का 1 आया। कितना आया, प्लस का 1। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, तो ये कंडीशन, ये जो मान निकला है फलन का, इस कंडीशन के लिए निकला है। किस कंडीशन के लिए निकला है, इसके लिए। ये कंडीशन कौन सी है कि x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो फलन हमारा ये आएगा। बोलिए दोस्तों, ये समझ में आया नहीं आया। आगे देखेंगे अब हम, अब तीसरी कंडीशन देखेंगे हम। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए तीसरी कंडीशन ये है कि x का मान 1 से बड़ा है
x का मान 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मान कुछ भी सोचिए, सोच लीजिए अपने दिमाग में कुछ भी सोचा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 सोच लिया, क्या सोचा मैंने 5 सोच लिया, कुछ भी सोच सकते हैं दोस्तों हम। तो 5 सोच लिया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x के स्थान पर क्या रखूँगा 5 रखूँगा, और यहाँ भी x के स्थान पर मैं क्या रखूँगा 5 रखूँगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मुझे 5 का 5 ही मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है प्लस का 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों, प्लस का 4 मिल रहा है। देखिए दोस्तों इसके आगे चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसलिए ये इसके आगे किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। जैसे हम लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला पद भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो जब ये प्लस में आ रहा है तो हम यहाँ भी चिन्ह किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। किसका लेंगे दोस्तों, प्लस का चिन्ह लेंगे। बस अब इसे सॉल्व करना है। x बाहर, चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 2x माइनस 1। तो जब x का मान 1 से बड़ा होता है तब हमारे पास फलन क्या निकल के आता है, 2x माइनस 1। क्या निकल के आता है फलन, 2x माइनस 1। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको फलन मोड़ हटाना समझ में आ गया होगा। जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कभी कोई गलती नहीं होती है। देखिए दोस्तों, तो अब इस हम सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक मैंने जो आपको समझाया है वो केवल मापांक को तोड़ना समझाया कि मापांक को हम किस प्रकार से खोलते हैं तोड़ते हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर संततता की जांच करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर संततता की जांच करेंगे। और संततता की जांच करने के लिए हम कितने बिंदु ज्ञात करते हैं दोस्तों, 3 बिंदु ज्ञात करते हैं। एक तो हम क्या ज्ञात करते हैं, x बराबर 0 पर फलन का मान, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों दाईं सीमा, दूसरी कंडीशन दाईं सीमा। दाईं सीमा क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बिंदु कौन सा है, 0 है, तो क्या बनेगा 0 प्लस h। और तीसरा बिंदु हम क्या निकालेंगे, बाईं सीमा। तीसरा बिंदु हम क्या निकालेंगे दोस्तों, बाईं सीमा। और बाईं सीमा के लिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। चूँकि हमारा बिंदु 0 है इसलिए क्या आएगा 0 माइनस h। देखिए दोस्तों यहाँ हमें बराबर का चिन्ह और लगाना होता है। यहाँ अभी तक हमने लेस देन ग्रेटर देन के ही चिन्ह लगाए हैं, हमें बराबर का चिन्ह और लगाना होता है। बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बिंदु कितने हैं, 2 हैं, एक तो 0 है और एक 1 है। तो 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये आपका मन है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप बराबर का चिन्ह कहाँ लगाना चाहते हो। आप यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा सकते हो, आप यहाँ लगाना चाहते हो 0 के लिए बराबर का चिन्ह तो यहाँ लगा सकते हो। मान लीजिए मेरा मन यहाँ लगाने का है तो मैंने यहाँ लगा लिया, कोई आफत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बराबर का चिन्ह 1 के साथ और लगाना है। अब 1 यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, तो ये बराबर का चिन्ह देखिए दोस्तों हम अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मेरा मन यहाँ लगाने का है, मैं यहाँ लगा लूँगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए दोस्तों अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हमें क्या ज्ञात करने हैं, ये तीनों बिंदु ज्ञात करने हैं। तीनों में सबसे पहला बिंदु है x बराबर 0 पर फलन का मान। तो देखिए दोस्तों x बराबर 0 पर f0, x बराबर 0 पर f0। अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले x बराबर 0 के लिए फलन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों बराबर 0 कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है। तो बराबर 0 के लिए फलन का मान क्या है, 1। क्या है, 1। तो यहाँ पे x है ही नहीं दोस्तों, ये एज इट इज फलन एक अचर संख्या के रूप में है, तो यही मान आ जाएगा। x बराबर 0 पर f0 का मान क्या आया, 1। अब हम दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, दाईं सीमा। दाईं सीमा में हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखिए दोस्तों 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ कि 0 में कुछ जुड़ रहा है। 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 0 में कुछ जुड़ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है 0 में कुछ जुड़ेगा तो x का मान जो यहाँ से मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। किससे बड़ा मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा।
कैसा मिलेगा, 0 से मान बड़ा मिलेगा। तो देखिए 0 से बड़े के लिए फलन कौन सा पढ़ेंगे, देखो यहां पढ़ें दोस्तों, x छोटा है 0 से, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, फलन x का मान क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला फलन हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए यहां देखिए x बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब हम फलन कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, ये वाला पढ़ेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h। अब यहाँ पर जो भी जहाँ भी x लिखा होगा इसमें, वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 0 प्लस h रख देते हैं। चूंकि यहाँ पर x नहीं लिख रहा है तो ये एज इट इज अचर संख्या है, आ जाएगा। अब इसको लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू हमें एक ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ x है नहीं, h है नहीं, तो इससे हमको एज इट इज मान मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों दाईं सीमा का मान मुझे क्या मिला है, 1 मिला है। अब तीसरे नंबर पर मैं निकालूंगा बाईं सीमा। क्या निकालते हैं दोस्तों, बाईं सीमा। बाईं सीमा में देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, 0 से कुछ कम हो रहा है मान, तो इसका मतलब ये हुआ जो x का मान है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे के लिए फलन देखो दोस्तों, ये रहा 0 से छोटे के लिए फलन, x छोटा है 0 से, तो हम ये वाला फलन पढ़ेंगे। कौन सा फलन पढ़ेंगे, ये वाला फलन पढ़ेंगे। तो यहाँ रख दें आप, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ x लिख रहा है देखिए दोस्तों माइनस का 2, और यहाँ पर x लिख रहा है तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 माइनस h। आगे क्या है, प्लस का 1। अब इसको हमें हल करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए दोस्तों ये प्लस का 2h आएगा, आगे प्लस का 1। अब इसमें इससे ज़्यादा कैलकुलेशन होगी नहीं, तो चूंकि आगे कैलकुलेशन नहीं होगी तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट लगा देते हैं। और जब हम लिमिट लगाएंगे तो देखिए दोस्तों h का मान क्या रखना है हमें, लिमिट लगाने के बाद 0 रखना है, तो 2 गुणा 0 प्लस 1, तो मान क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आया। तो बाईं सीमा का मान दोस्तों क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास बिंदु पर फलन का मान क्या आया, 1। दाईं सीमा का मान कितना निकल के आया, 1। बाईं सीमा का मान कितना निकल के आया, 1। चूंकि f0 बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, चूंकि बिंदु पर फलन का मान बराबर है दाईं सीमा के, बराबर है बाईं सीमा के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। कैसा है, x बराबर 0 पर संतत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा दोस्तों एक बात और देखिए, यहाँ पर हमें x बराबर 1 पर संततता की जांच और पूछ रहा है, तो आप इस सवाल को आगे x बराबर 1 के लिए संततता की जांच स्वयं करो। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी समस्या का निश्चित रूप से निवारण करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज 6.1 का आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। fx बराबर में दिया हुआ है, आपको ये फलन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। मतलब ये फलन ऑलरेडी आपको दिया है कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो c का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर c कहाँ पर है, आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर c दिखाई देगा। तो आपको ये फलन हल करना है संततता की कंडीशन के आधार पर, और उस आधार पर आपको c का मान ज्ञात करना है। उसके आधार पर आपको क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, चूंकि फलन संतत है, देखिए दोस्तों चूंकि फलन संतत है तो हम जानते हैं फलन संतत है तो बिंदु पर फलन का मान बराबर होगा दाईं सीमा के, बराबर होगा बाईं सीमा के। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा ना दोस्तों।
चूंकि फलन संतत है तो बिंदु पर फलन का मान बराबर होगा दाईं सीमा के, बराबर होगा बाईं सीमा के। आपको याद होगा कल मैंने एक सवाल बताया था दोस्तों आपको कि जब फलन संतत होता है तो इस प्रकार के सवाल में हम कोई भी दो कंडीशन ज्ञात करते हैं, कोई भी दो कंडीशन ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ये दोनों कंडीशन ज्ञात करूंगा, एक तो मैं बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करूंगा और एक मैं दाईं सीमा निकालूंगा। इन दोनों को आपस में यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखूंगा जो कि दोनों आपस में बराबर है। हल करने पर हमें किसका मान निकल के आएगा, c का मान निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले x बराबर 0 पर f0 का मान देखिए दोस्तों, देखेंगे जहां x बराबर 0 कहां पर है। ये तो लिख रहा है x बराबर नहीं है 0 के, लेकिन ये लिख रहा है x बराबर है 0 के। तो x बराबर 0 के है तो फलन का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 1/2 दे रखा है। तो फलन का मान आ गया है 1/2। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूं दाईं सीमा, दूसरा बिंदु क्या निकाल रहा हूं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दूंगा। दाईं सीमा, दाईं सीमा का आप जानते हो फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, कौन से बिंदु पे निकाल रहा हूं दोस्तों, 0 पे निकाल रहा हूं। x बराबर 0 पर कर रहे हैं हम काम, 0 प्लस h बनेगा। तो क्या बनेगा दाईं सीमा, 0 प्लस h बनेगा। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए अब हम क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, जब 0 में आप कुछ जोड़ दोगे तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, और जो वैल्यू 0 से बड़ी है वो 0 के बराबर तो नहीं हो सकती। तो जब वो जो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो देखेंगे दोस्तों, जब वो कौन सी कंडीशन है जहां पर x का मान 0 के बराबर नहीं है, वो ये रही दोस्तों, x का मान बराबर नहीं है 0 के। तो हम फलन कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर मान रख दें आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, जहां जहां x लिख रहा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस h लिख देंगे। अच्छा दोस्तों 0 प्लस h का मतलब होता क्या है, h ही होता है। तो अब सीधे सीधे कहूं तो 0 प्लस h मतलब h रख देना है, जहां जहां x लिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, h रख देंगे। तो रखें दोस्तों 1 माइनस कॉस CH अपॉन h साइन h। देख सकते हो दोस्तों मैंने क्या किया, जहां जहां x लिखा हुआ था वहां वहां 0 प्लस h मतलब h रख दिया है। अब हमें इसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों इसका हल कैसे करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, आपने कक्षा 11 में एक सूत्र पढ़ा होगा। कौन सा सूत्र पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको याद होगा 11वीं कक्षा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, ये भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है दोस्तों। ये भी कुछ इसी ही प्रकार से लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या है दोस्तों, CH बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब CH बाई 2। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा को फॉर्मूला लगा दिया, बटे में क्या लिख रहा है दोस्तों, h इंटू में है साइन h। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हम डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो ये 0/0 वाला रूप बनता है। कौन सा रूप बनेगा दोस्तों, 0/0। अब आप जानते हो ये रूप कौन सा होता है दोस्तों, अनिर्धारीय रूप होता है। कौन सा रूप होता है दोस्तों, अनिर्धारीय रूप होता है, क्योंकि इसके मान का हम निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि 0 में 0 का भाग देते हो क्या आता है किसी को नहीं मालूम। तो ये अनिर्धारित मान होता है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा और हल करेंगे। कैसे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको याद होगा दोस्तों, एक फॉर्मूला हम ये भी पढ़ते हैं,
लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बराबर क्या होता है 1। हम पढ़ते हैं दोस्तों इस वाले फॉर्मूले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हम इस फलन को इसी रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, साइन CH/2 का स्क्वायर, साइन CH/2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर का मतलब यही होता है ना दोस्तों। आगे देखिए h इंटू में साइन h। अब हमको करना ये है, देखिए दोस्तों आपको याद होगा इसको उल्टा भी हमने बताया था कि लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन साइन h हो तो भी मान क्या होता है दोस्तों, इसका 1 ही होता है। तो हम इसको बदलेंगे इस रूप में, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू में। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात सुनिए, अगर यहाँ h लिखा हुआ है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। मतलब यहाँ h है तो यहाँ भी h होना चाहिए। क्या होना चाहिए, h ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर CH है, क्या है दोस्तों, CH है। तो देखिए साइन CH/2 और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन के साथ थीटा में क्या है, CH/2 है। तो आप भी क्या करोगे, अगर इसके नीचे इसके हर में किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से हम अगर CH/2 ले आए तो लिमिट h टेंस टू 0 है ही, तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी से CH/2 का अंश व हर में गुणा कर लूँगा। मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपनी मर्जी से CH/2 का अंश व हर में गुणा कर लूँगा। तो CH/2 का अंश व हर में गुणा करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों CH/2 का तो गुणा करोगे, लेकिन ये क्या है, होल स्क्वायर में है, इसमें है स्क्वायर में, तो इसलिए हम स्क्वायर का गुणा करेंगे, अंश व हर में स्क्वायर का गुणा करेंगे। बोलो दोस्तों समझ में आया। हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पर CH/2 है तो इसमें भाग भी CH/2 का ही लगना चाहिए, तभी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर का अंश व हर में गुणा किया है। देखिए दोस्तों आगे देखिए, देखिए दोस्तों अभी इसमें h ये बच रहा है हमारा, देखिए इंटू में देखिए क्या बच रहा है, अपॉन में। देखो दोस्तों इस h को तो अपन अलग लिख देंगे, 1/h को अलग लिख दिया। अब आगे देखिए इसको, देखिए अब बचा हमारे पास क्या, साइन h, बटे में क्या बचा दोस्तों, साइन h। इस 1